नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये तो हमने कई बार सुना है। मनुष्य की मनोवृत्तियों, चित्तवृत्तियों, उसके मूल्यों एवं गुणों का प्रकाशन होता है साहित्य। और इसी अभिव्यक्ति के आधार पर यह कहा जाता है कि कौन सा साहित्य सद साहित्य है और कौन सा असद साहित्य। गोस्वामी बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस को यदि हम ले लें, मनुष्य के सभी कमजोरियों, सभी ताकतों, हर प्रकार की चित्तवृत्तियों, गुणों आदि का भंडार है मानस। मानस में मनुष्य की चित्तवृत्तियों को ऊर्ध्वगामी होते हुए जितने सुंदर तरीके से प्रकाशित किया गया है वो अन्यत्र दुर्लभ है। मानस के अयोध्या कांड की बात हम करें, दशरथ महाराज ने यह निर्णय ले लिया है कि अब वे गुरुओं की सर्व सहमति से श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये बात जब लक्ष्मण को पता चलती है तो वे दौड़े चले आते हैं श्री रामचंद्र जी के पास, उनके चरण छूते हैं और उन्हें इस बात की सूचना देते हुए राज्य के व्यापक मंगल की ओर इसको एक सर्वोत्तम पदक्षेप कहकर स्वागत करते हैं। लेकिन राम इस बात को सुनते ही दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम चारों भाइयों का जन्म एक समय हुआ, सारे संस्कार एक साथ हुए, विवाह भी एक साथ हुआ, तो फिर मुझे ही राज्य क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मेरे अन्य भाइयों को? सत्व का कैसा सुंदर प्रकाशन है। आगे चलकर जब माता कैकेयी से 2 वरदानों की बात उन्हें पता चलती है, उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला है, इससे वे दुखी नहीं होते। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उन्हें परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्हें तो इस बात की प्रसन्नता है कि वो वनों में विचरण करते हुए योगियों, ऋषियों, मुनियों का सत्संग प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। सत्व का प्रकाश। श्री रामचंद्र जी का चरित्र इस सांसारिक मोह से निर्लिप्त दिखाया गया है। एक मानवीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। अति मानव कहीं पर भी मानस में श्री रामचंद्र जी चित्रित नहीं हुए हैं। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री रामचंद्र जी हम सभी के समक्ष आराध्य रूप में उपस्थित होते हैं। लंका पर चढ़ाई करने के पीछे, रावण से युद्ध करने के पीछे जो क्रोध है उसमें भी सत्व दिखाई देता है। अब क्रोध सात्विक कैसे हो सकता है? वो क्रोध जो अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, वो क्रोध जो अपने अहम की तुष्टि के लिए हो, उसमें रजस है। श्री रामचंद्र जी के क्रोध में कहीं भी किसी भी तरह से प्रजा का अर्जन करना, धन संपत्ति का अर्जन करना, राज्य के ऊपर अधिकार करना या शासन करना, ऐसी प्रवृत्तियां तो नजर ही नहीं आती। इसीलिए उनके क्रोध में भी सत्व है। सत्व इसीलिए क्योंकि अपने स्वार्थ से कहीं दूर संपूर्ण मानवता या यूं कहें संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना है। तामसी प्रवृत्तियों से सृष्टि के संरक्षण की भावना है। इसीलिए उस युद्ध में भी, उस क्रोध में भी सत्व है। वही अगर हम सुग्रीव के युद्ध की बात करें, अपने ही भाई के विरुद्ध, जिसमें प्रजा को पाने, राज्य को पाने, अपने अधिकार को हस्तगत करने की भावना दिखाई देती है, जो संपूर्ण रूपेण रजस है। राक्षस राज्य, राक्षसी प्रवृत्तियां, तामसी प्रवृत्तियां वहीं पर हम रावण के चरित्र में, मेघनाद के चरित्र में जिसमें क्रूरता है। लेकिन एक बात ध्यातव्य है कि मानस के सभी चरित्र, चाहे वो जितने ही तामसी या राजसी क्यों न हो, उनका उन्नयन हुआ है। वो सत्व और सत्व से भी ऊपर गुणातीत होते हुए दृष्टिगत होते हैं। कैकेयी का अनुताप, परिताप, रजस से सत्व की ओर यात्रा है। वहीं जब श्री रामचंद्र जी के बाणों से आहत होकर मृत्युमुखी होते हैं रावण, जिन्हें रावण ब्रह्म भी कहा जाता है, जो सृष्टि करने की क्षमता रखते, ज्ञान भक्ति सब में अद्वितीय, लेकिन अहंकार ने उनके भक्ति को भी मलिन कर दिया था, उनके सभी वृत्तियों को मलिन कर दिया था। इसीलिए राक्षस प्रवृत्तियों के साथ हम उन्हें तामसी देखते हैं। लेकिन जब अंत में वो आहत होकर धराशायी होते हैं,
तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ, उनसे आशीर्वाद लो, ज्ञान ग्रहण करो, क्योंकि ऐसा ज्ञानी न भूतो न भविष्यति। लक्ष्मण कहते हैं शत्रु से ज्ञान, लेकिन अपने बड़े भाई के वचनों का सम्मान करते हुए वो रावण के पास जाते हैं। रावण का अहंकार तिरोहित हो चुका है। अब वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी भक्ति को निवेदित करते हुए अपना संपूर्ण ज्ञान लक्ष्मण के साथ बांटते हैं। यहां से यात्रा शुरू होती है रावण की तमस से रजस और रजस से सत्वगुण एवं सत्वगुण से भी ऊपर उठकर गुणातीत होने की। और यही वजह है कि अंत में वे उस परम ज्योति में विलीन हो जाते हैं, ज्योति का, प्रकाश का रूप बन जाते हैं। और इन सभी प्रसंगों में हम तमस से रजस, रजस से सत्व और सत्व से गुणातीत होने की यात्रा को देखते हैं। मानस को नमन, बाबा तुलसीदास को नमन। इसी प्रकार के अन्य विषयों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ एवं माइंड बॉडी एंड सोल के साथ।